नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कि अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम लोगों का विषय है कि अपने बच्चों को काम के बारे में सिखाना है, लर्निंग अबाउट वर्क्स। कि किस तरह से बच्चे काम को देखकर अपने परिवार में, अपने समाज में जो जिस तरह का काम करता है, जिस काम से हमारा जीविकोपार्जन होता है, उसी को हम लोग अपना ऑक्यूपेशन कहते हैं, अपना पेशा कहते हैं। अर्थात एक शिक्षक के नाते पढ़ाना मेरा क्या है, पेशा है, और उसी से मुझे पैसे मिलते हैं और उसी से मेरा सारा काम चलता है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा देना मेरे लिए क्या होता है, एक पेशा के रूप में होता है। दूसरी बात यह है कि हम अपने अगल बगल में अभी के समय में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वो बच्चों का कहीं ना कहीं वह मोबाइल उसका बचपना छीनता जा रहा है। हम लोगों के समय में जब कभी भी छोटे छोटे बच्चे होते थे तो वो अपने दादी नानी से कई तरह की कहानियाँ सुना करते थे। छोटे छोटे बच्चों को जब दूध पिलाया जाता था तो माँ उसे लोरी सुना सुना के उसको दूध पिलाती थी। कहने का मतलब है कि वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता था तो वो उस चीज़ को सीखता था, अपनी मम्मी के साथ वो उसको गाने का प्रयास करता था। एक किसान का बच्चा अपने घर में इस चीज़ को देखता है कि किस तरह से उसके पिताजी मिट्टी की जुताई करते हैं, उसमें किस तरह से बीज लगाते हैं, किस तरह से वो खाद पानी सिंचाई, उसके बाद उसकी कटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, उसका थ्रेशरिंग करना, फिर फसल को जमा करना, अनाज को भंडार करना। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी को देखकर या अपने घर में उन सारे चीज़ों को देखकर वो उससे सीखता था। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम यह भी लिख सकते हैं कि जब कभी भी अपने एक एग्जाम्पल के लिए एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं, उनका बच्चा वो देखता है कि किस तरह से चाक पे मिट्टी से छोटे छोटे बर्तनों खिलौनों को किस तरह से बनाया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दक्षिण भारत में, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, दक्षिण भारत में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कई सारे लगभग सैकड़ों मिट्टी से बने हुए चीज़ों को बनाकर और उसे बाजार में बेचा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण या सैकड़ों ऐसे काम हैं जिसको देखकर समझकर एक बच्चा जो है अपना भविष्य को संभाल सकता है। इसको हम छोटे छोटे स्किल के तौर पे ले सकते हैं, कि प्रशिक्षण के तौर पे ले सकते हैं। काम है कि दैनिक जीवन में हम सभी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसी का काम है कि फसल लगाना, किसी का काम है मिट्टी का बर्तन तैयार करना, किसी का काम है कि पेशेंट यानी रोगियों की देखभाल करना, किसी का काम है कि इस पूरे ज़िले में या जितने सारे नियम और कानून है उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करवाना। तो इस तरह से जब तक हम शुरुआती दिनों में अपने बच्चों को इस तरह से उनके कामों के बारे में नहीं बताएंगे, बच्चे के अंदर जागरूकता नहीं जग पाती। ऐसा काम जिसको अब इसी में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसको हम लोग देख के सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या फिर एक शिक्षक, है ना, ये सारे ऐसे काम हैं, क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, जिसको करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। जब एक बच्चे को हम सुदृढ़ बनाने के लिए बच्चों में उसको तरह तरह के छोटे छोटे कामों से उसको अवगत करवाना होगा। जब कभी भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो उसमें कम से कम 3 चीज़ों का ख्याल हर हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहला कि उसमें अनुशासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि समय की पाबंदी होनी चाहिए। समय की पाबंदी कहने का मतलब है कि अगर हमारा क्लास 6 बजे शुरू हो रहा है, हमारा ट्यूशन 5 बजे शुरू हो रहा है, हमारा कहीं जाना है या फिर तो उस समय पे यदि हम ना पहुँचे तो वो काम हमारा व्यर्थ चला जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम कि जो काम आप कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि पढ़ना है, तो पढ़ना है तो उसमें हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ कौन कौन? सबसे पहला अनुशासन, समय की पाबंदी और
और तीसरा जो आपका काम है कि ईमानदारी। ईमानदारी अगर किसी भी काम में हम अपना 100% देंगे तो वो अपना रिज़ल्ट ज़रूर देगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम लोग फिर से ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।